एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। गाइज आज मैंने अपनी वॉल के डेकोरेशन के लिए कुछ आइटम मंगवाया था। इसको फटाफट से ओपन करते हैं। मैं खुद इतनी एक्साइटेड थी। आज मैंने मेरी ये साड़ी का प्रमोशन भी था। पहले मैंने प्रमोशन शूट किए हैं, उसके बाद में अरे खुल जा भाई। एक तो ये कैमरा चालू हो जाता है ना, तो मेरे से कुछ नहीं होता। आप लोगों को कितने एक्साइटमेंट है, मेरे को तो बहुत ज्यादा है। एक तो मेरे तो वही ऑर्डर कर दो ना, 1,50,302 करोड़ सवाल दिमाग में आता है। हे भगवान, अक्कल की दुश्मन मैं इधर से निकल जाता गाइस, मैं इधर से भी आप लोग मुझे देख पा रहे हो क्या? कुछ बोलना मेरे मुंह में, मेरे मुंह में बोलना कुछ भी बोल देती हूँ गाइस, मैं सुन ली करो। और आप लोग मेरे ब्लॉग देखना चाहते हो कि मेरे से डेली वाले रूटीन वाले ब्लॉग नहीं बन सकते भाई। मेरा सैटरडे संडे, हाँ वीकेंड पे मेरे पास प्रमोशंस रहते हैं, इसलिए मैं ऑलरेडी बिजी रहती हूँ। तो गाइज ये देख लीजिए, मेरा ग्रीन कलर का वो हट गया, इसीलिए मैंने ग्रीन ही मंगवाया है। अब ये वॉल पे कैसे जाएगा, क्या होगा, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो इतना ही बड़ा कैसे आया ये? अच्छा एक सेकेंड। तो गाइज अगर ब्लॉग बड़ा हो जाएगा तो मैं 2 ब्लॉग में बना के इसको अपलोड करूंगी, तो मेरी दीवार को देख के जरूर जाना। उसके बाद ये कैसी मेकअप आया, और अब क्या ही कर सकते हैं, पैसे लगा के एक बार तो कलर करवा दिया, दोबारा तो नहीं करवा सकते बार बार, मुझे डांट पड़ेगी थी मुझे। ये देखो गाइज, इसको जूम करके दिखाओ, पास से दिखाओ। ऐसी वाली डिजाइन है वॉल के लिए पूरी। अरे ये वाली नीचे डेमो दे रखी है, हाँ इसके जैसी बनेगी। अब पिक्चर तो ऐसी थी। अच्छा ये स्टिकर है, उतरेंगे ऐसे ऐसे, और ये वेस्टेज है, समझ गई। देखती हूँ गाइस क्या होता है। ये मेरी पूरी वॉल पे आ तो जाएंगी क्या? अरे इतनी कैसे है, ये तो कम पड़ गई, ये तो इतनी हुई है। क्या मेरे को और ऑर्डर करनी पड़ेगी, या फिर इसी को ही उतार के वहां तक फैलाना है? क्योंकि मेरे पेड़, ये जो पेड़ है ना, इसके साथ मैच हो रहा था, इसीलिए मैंने ये ऑर्डर की थी। आई थिंक इसमें से स्टिकर्स निकल के और यहाँ से वहां तक होएंगे। देखते हैं क्या होता है। और मेरी कोई हेल्प करो, मैं मेरी हेल्पिंग टीम को लेके आती हूँ। किसी की मदद तो मुझे चाहिएगी। ये अलग स्टिकर है। ये और अलग स्टिकर है। हाँ ये स्टिकर अलग है, ये पूरा एक ही है। ये एक नहीं है, इसके अंदर स्टिकर है। सो गाइज अब हमने स्टार्ट कर दिया है स्टिकर्स को लगाना। तो अब एक के बाद एक ये लगेंगे। ये देखने में तो अभी तक भी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है कि ये कैसे लगेंगे कैसे नहीं लगेंगे। बस हम कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छे से लग जाएं। और ये देखो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इतनी सारी आई भी थी, और मेरे तो ऊपर देखते देखते गर्दन दर्द करने लग गई थी, बाप रे। पर मैं रियल भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि पूरा लुक जो आएगा वो कैसा वाला आने वाला है। और ये देखो यहाँ बैठे हैं आराम से, मज़े से, कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। बस मेरे को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, इसीलिए मैं ही खड़ी रहती हूँ। और अब कोशिश कर रहे हैं कि ये लग जाए अच्छे से। और तो गाइज़ ये दीवार के ऊपर चिपकना कैसे है, इसके लिए ये जो चार्ट है, इसके अंदर एक डेमो का छोटा सा स्टिकर दिया हुआ है, जिसको देख के A1, A2, B1, B2, B3 टाइप का सब कुछ लिखा हुआ था। तो हम उसको देख के ही समझना था। छोटे छोटे पार्ट्स में ये स्टिकर थे, ये चीज़ समझ में आ गई थी। और ये वाला जो पेड़ है ना गाइज़, ये मेटल का बना हुआ है, और आजकल बहुत ट्रेंड में भी है ये वाला पेड़ डेकोरेशन में, घर के डेकोरेशन में चलता भी है, सालों साल चलता है। तो एक बार लेके आ जाएंगे तो सही है। और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, पर सस्ता भी नहीं था। खैर 3 से 4 हज़ार के करीब का था। और ये स्टिकर्स बहुत मुश्किल से चिपक रहे थे, इतनी पतली थी ना इनकी लेयर
कि एक बार दीवार से चिपक गई तो चिपकते थे इतना अच्छे से। इसमें ग्लू भी बहुत है, ये जो स्टिकर्स हैं इनमें बहुत अच्छा ग्लू था गाइज़। ये अच्छा ऑप्शन है, सस्ता वाला ऑप्शन है। तो ये वाला डेकोरेशन भी ठीक ही लगा मुझे, बट पूरा कैसा लुक आएगा वो तो लगने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे तो हर चीज़ में मुझे ऐसा ही रहता है, कोई भी नई चीज़ आती है तो मैं ही सबसे पहले ओपन करती हूँ, मुझे एक्साइटमेंट रहती है। और 1000 लाख करोड़ सवाल भी आते रहते हैं, कैसा रहेगा, कैसा लुक आएगा। आई थिंक मैं ही नहीं, हर एक औरत की आदत होती है कि ज़्यादा सोचने वाली। आई थिंक तो मैं भी ज़्यादा ही सोचती हूँ। सोचे तो कम क्यों सोचे, वैसे तो पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं सोचने के। मेरे ऊपर देखते देखते गर्दन भी दर्द होने लग गई। अब मैं बोल रही हूँ तब भी मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैं अभी भी ऊपर ही देख रही हूँ। और वाकई में बहुत डिफ़िकल्ट था ये। एक तो हाइट इतनी है ना घर की, ये देखो आपको दिखाऊंगी कैसे इतना हाइट ले रखी है इन लोगों ने। और मेरे हस्बैंड भी हेल्प करा रहे हैं, क्योंकि ये स्टिकर है ना इधर उधर बहुत चिपक रहे थे, और चिपकते हैं तो बहुत ख़तरनाक वाला चिपक रहे, उतारना ही बड़ा मुश्किल है। और मैंने कहीं रिव्यू भी पढ़ा था कि एक ही 1 टाइम ओनली यूज़ है इनका, दोबारा से हम उतार के नहीं चिपका सकते। तो मुझे वही था कि कहीं किसी भी स्टिकर का ग्लू ख़राब ना हो जाए। और गाइज़ आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना इस ब्लॉग से, बताना ज़रूर मुझे कमेंट में। और मुझसे रोज़ ब्लॉग नहीं बनते हैं, ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी, क्योंकि इसमें एडिटिंग वगैरह में, वॉइस ओवर में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो वही है कि इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि घर का काम भी सारा करते हैं, उसके बाद में रील्स प्रमोशंस वगैरह भी, मेरे साड़ीज़ के प्रमोशंस ये सब भी चलते रहते हैं। फिर मैं अपने लिए भी वीडियोस शूट कर लेती हूँ, तो वही सब लाइफ का हिस्सा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपके पास टाइम कहाँ से आता है। तो गाइस टाइम तो सबके पास इतना ही है ना, लोग तो चांद पे भी चले गए ना। तो ये वाला सवाल मुझे बहुत अजीब लगता है कि आपके पास टाइम कहाँ से निकल आता है। भाई हम भी तो खाना खाते हैं, घर तो आप हमारा भी देखते हो कि हमारा घर कैसा रहता है। मेरे ख्याल से उससे थोड़ा समझ में आता है कि गंदा तो हम नहीं रखते हैं, और खाना भी हम खाते ही हैं। ऑब्वियसली इंसान एक दिन भूखा रख सकता है, 2 दिन रह सकता है, बट खाना तो खाना होता है, वो तो सबको खाना पड़ता है ना। तो सारा काम करते हैं, बट हमको अगर जीवन में कुछ एक्स्ट्रा करना है तो एक्स्ट्रा मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो ये तो रह गई मेरी बात। बाकी आप भी अपने बारे में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों की भी कोई हॉबी वगैरह है तो आप भी टाइम निकालिए अपने। सीधी सी बात है, अपना जो रेस्ट वाला टाइम होता है उसको कम कर सकते हैं हम, बाकी तो जो काम है वो तो सारे करने ही पड़ते हैं। और बहुत ही मेहनत लग रही है ये स्टिकर लगाने में, आप लोग देख सकते हो। ये कुछ लीव्स और ये बर्ड्स 2 बच गए हैं। तो अब इसके नेक्स्ट वाला पार्ट, दो चार्ट आए थे, तो अब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट लगेगा। ये तो बाद में भी लगाया जा सकता है। सो ये रहा दूसरा चार्ट। और गाइज ये घर की हाइट बहुत ज़्यादा है, मुझे लग रहा है कि ना 15 फीट तो होगी। ये देख लो क्या क्या जुगाड़ लगा रखे हैं, चेयर के ऊपर स्टूल, और उसके बाद में फिर चल रहा है ये काम। इसमें मार्जिन देखना है कि थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है। वो पिक्चर एक दे रखी है साथ में, जिसको देख देख के हम लोग इसको चिपका रहे हैं। A1, B1, C1 ऐसे सब जितने भी ये स्टिकर्स हैं ना, सबके नंबर दिए हुए हैं गाइस। तो बहुत इजी हो रहा है। और पता है ये क्या हुआ था, पहले मेरी वॉल का कलर ग्रीन था, किस किस को याद है। वो ग्रीन कलर हमारे फेस पे, जैसे ही हम लोग टीवी के पास या फेस इस तरफ फेस करके कुछ शूट करते थे ना, तो या पास में भी खड़े हो जाते थे, थोड़ा भी फेस पास रहेगा दीवार के तो ऐसा हरा रंग हो जाता था। और मेरे को वो गाना याद आता था, कौन सा वाला, हाँ सही सोचे, हम पे ये किसने हरा रंग, यही वाला गाना याद आ जाता था। और वैसे मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि मैंने बैकग्राउंड का कलर चेंज करवा लिया। और कितने लोगों को ये लगता है कि वो बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा था, ये बैकग्राउंड कम अच्छा है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वो पुराने वाला कलर ज़्यादा अच्छा लगता था या ये वाला लेटेस्ट वाला।
तो ये दो बर्ड्स हैं, तो ये भी चिपका दिए हैं। और अब ये लीव्स जो एक्स्ट्रा थी कि फॉलिंग टाइप की है कि भाई पत्तियाँ गिर गई हैं इधर उधर। वैसे मैंने इस प्लांट जो पेड़ है ना, इससे मैच करते हुए ये स्टिकर ऑर्डर किए थे। मैंने बहुत सारे देखे थे और इसीलिए मैंने ग्रीन ही चूज़ किए, क्योंकि ग्रीन बैकग्राउंड के लिए मुझे बहुत अफसोस हुआ। और गाइस ये रेंटेड हाउस है हमारा ट्रांसफ़र वाला जॉब है, तो जॉब की वजह से हम इधर 3-4 साल 5 साल में हमारे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस वजह से हम कहीं भी रुक नहीं पाते हैं ज़्यादा। बट मैं जिस भी घर में रहती हूँ ना, उसको अपना समझ के यूज़ करती हूँ। मैं उसको उतना ही सजाती हूँ, संवारती हूँ, उसकी केयर भी करती हूँ। करनी भी चाहिए हमको, क्योंकि हम किसी के घर में रह रहे हैं और घर बनाना एक बहुत बड़ा सपना होता है हर किसी का। कोई किसी भी कारणवश घर बना रहा है तो हमें उनकी प्रॉपर्टी तो बिल्कुल भी डैमेज नहीं करनी चाहिए। किसी की भी प्रॉपर्टी को नुकसान करने का हमारा हक नहीं है, भले ही हम पैसे दे रहे हैं, मगर उस प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं करना चाहिए गाइज। हमें उनको अपनी प्रॉपर्टी समझ के ही यूज़ करना चाहिए कि अगर हमारी यहाँ इस जगह प्रॉपर्टी होती तो हम उसका कितना नुकसान करते। तो उस हिसाब से ही मैं तो यूज़ करती हूँ घर को। आप भी देख सकते हो कि मैं कितना प्यार से सजा के संवार के रखती हूँ इस घर को। और यहाँ तक कि मुझे तो वो एक मेरे बैकग्राउंड में पेड़ था वो मेरे बैकग्राउंड में आता था छत पे, उसको किसी ने कटवा दिया था और मैं सच में ही रोई थी। मुझे बहुत दिल से दुख हुआ था, इतना बड़ा हरा भरा पेड़ था और उसको कटवा भी दिया और आज तक लगाया भी नहीं, कटवा दिया, बट आज तक वहाँ कुछ बना नहीं। मुझे लगा हो सकता है घर बनेगा, लेकिन घर भी नहीं बना और मेरा बैकग्राउंड भी पूरा ख़राब हो गया। ग्रीनरी कितनी अच्छी लगती है, देखो वाह। कैसा लग रहा है गाइज आपको? ये स्टिकर थोड़े कम पड़ गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को और एक स्टिकर का पैकेट ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इतना मेरे बैकग्राउंड में आता है उतना ही बना है। ये लास्ट तक का एक स्टिकर का और करूँगी तो वॉल के एंड तक पहुँच जाएगी ये वाली बेल। तो आपको कैसी लगी गाइज बता देना। काम पूरा हो चुका है, दीवार पूरी सज चुकी है और मेरे हस्बैंड तो यही कह रहे हैं मैसी लग रही है, पर देखते हैं रील्स में ये कैसी लगेगी। ये देख लो आपको कैसी लग रही है गाइज, बताना जरूर कि ये कैसे लग रहे हैं। देख लीजिए आप लोग, ये 2 बर्ड हैं और पेड़ से मैंने मैच कराते हुए मंगवाया था ये स्टिकर्स। और ये कितने के थे? ये कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आई थिंक 500 के अंदर ही होंगे। मैं प्राइस आप लोगों को चाहिए होंगे तो मैं मेंशन कर दूंगी। बाकी ये सस्ता ही पड़ गया मुझे, कलर से तो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ा। और आप कमेंट में बताते रहना। थैंक यू सो मच ब्लॉग देखने के लिए।